दोस्तों स्टीफन हॉकिंग की प्रेडिक्शन शायद सही साबित हो रही है। उनका कहना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो जाएगी जिसके सामने ह्यूमन इंटेलिजेंस बच्चों का खेल होगी। इन शॉर्ट उनका कहना था कि रोबोट इंसानों पर हावी हो जाएंगे और दोस्तों शायद इस दौर का आगाज हो चुका है। एआई का बनाया चैट जीपीटी की इंटेलिजेंस इतनी खतरनाक है कि बिल्कुल एक इंसान की तरह बात करता है। आप इससे जो भी सवाल पूछे ये फट से उसका जवाब देता है। ह्यूमंस के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इंपैक्ट रहने वाला है, आज से कुछ साल बाद दुनिया का नक्शा कैसा होगा, जॉब्स पर क्या इंपैक्ट रहने वाला है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन को खत्म कर सकते हैं। मैं हूं मीर आरिफ। आज वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझेंगे, एआई क्या है और ये फ्यूचर को किस तरह से चेंज कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच जो ऐसी मशीन्स और सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच और इनके जैसे काम कर सकता है। आपको कोई पिक्चर बनानी हो, टॉपिक लिखना हो, हेल्थ केयर के रिलेटेड क्वेश्चंस, फिजिक्स या मैथमेटिक्स की बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करना हो, ये सब काम एआई कर सकता है। एआई के पास ह्यूमन के एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स के बराबर काम करने का परफॉर्मेंस लेवल मौजूद है। चैट जीपीटी जो सेकंड्स में आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, आप इससे किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। सवाल आता है कि ये काम तो गूगल भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों गूगल पर इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए हमें कई वेबसाइट्स पर विजिट करना पड़ता है। जब तक हमें कोई इंफॉर्मेशन पसंद आती है तब तक हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए होते हैं, लेकिन ये चैटबॉट चैट्स के दौरान ही आपका आंसर डिटेल में बता देता है। फिर चाहे फिजिक्स या मैथमेटिक्स की कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो या प्रोग्रामिंग के दौरान गलत कोडिंग की करेक्शन करना ही क्यों ना हो, ये तो बहुत बेसिक है। जबकि चैट जीपीटी यूएस मेडिकल लाइसेंस एग्जाम, लॉ एग्जाम और एमबीए पेपर भी पास कर चुका है। ये सारी एबिलिटीज देखकर चैट जीपीटी ने रातों रात दुनिया की सारी अटेंशन घेर ली है। सिर्फ 2 मंथ्स के टाइम में 10 करोड़ लोगों ने ये सर्विस इस्तेमाल करना शुरू किया था, जबकि 10 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम को 30 मंथ, टिकटॉक को 9 मंथ्स, उबर और गूगल ट्रांसलेटर को 70 मंथ्स लगे थे। रिसेंट ईयर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंडस्ट्रीज लाइक हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग को रेवोल्यूशनाइज किया है। फॉर एग्जाम्पल एआई पावर्ड मेडिकल डिवाइस डॉक्टर्स डायग्नोज को हेल्प कर सकता है, जिससे पेशेंट्स को ज्यादा एक्यूरेटली ट्रीट किया जा सकता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स बहुत सारे एक्सीडेंट्स को रोक सकती है, जबकि एआई के बनाए चैटबॉट्स आपको 24/7 कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जॉब्स के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट रहने वाला है। जहां ह्यूमंस काम करते थे वहां एआई पावर्ड रोबोट इजी और फास्ट वर्क कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस कर सकते हैं जो करंटली ह्यूमंस परफॉर्म कर रहे हैं। बहरहाल ये गौर करने वाली बात है कि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इंपैक्ट रहने वाला है। बट ऑन द अदर हैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एलोन मस्क का कहना है कि ये न्यूक्लियर बम से भी खतरनाक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह से डेवलप किया जाए जिससे सोसाइटी को फायदा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के लिए एथिकल गाइडलाइंस को एड्रेस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल एआई सिस्टम्स अकाउंटेबल और सिक्योर है, इनको ह्यूमन वेलबींग को एनहेंस करने के लिए बनाया गया है, न कि ह्यूमंस को रिप्लेस करने के लिए। लास्ट एआई हमारी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसको कॉशन एंड केयर के साथ यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही, गवर्नमेंट, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल लेवल के लिए आपस में वर्क करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मींस एआई को इस तरह से यूज किया जाए जिससे सोसाइटी को फायदा हो। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपके क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।